गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ट्राइब्स और हमने किसको पढ़ लिया था, मसाई को पढ़ लिया था। अब हमारी जो नेक्स्ट जनजाति है वो है किर्गिज। मैं सोच रही थी वैसे आपको प्रवास कटिबंध सिद्धांत करवा दूं, लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं। किर्गिज जो किर्गिज है ये कहाँ की जनजाति है? मध्य एशिया की जनजाति है। ठीक है, पुरातन काल से ही जो मध्य एशिया है वो जलवासी पशु चारकों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। घुमक्कड़ और जो पशुचार जो जनजाति है उसमें जो किर्गिज जनजाति है उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किर्गिज जो है वो मौसम परिवर्तन के अनुसार अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने पशुओं का भी मौसमी स्थानांतरण करते हैं। ये लोग पशुओं के लिए चरागाह की खोज में हर वर्ष भ्रमण करते रहते हैं और तंबू और शिविर में क्या करते हैं, ये निवास करते हैं। ठीक है, अब इनका अगर निवास क्षेत्र देखा जाए, किर्गिज का निवास क्षेत्र, ठीक है, तो किर्गिज का जो निवास क्षेत्र है वो मध्य एशिया के ऊंचे पठारी प्रदेश में रहते हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र है किर्गिजिया, और ये किर्गिजिया कहाँ पड़ता है? किर्गिस्तान में पड़ता है, जो पहले क्या था, सोवियत संघ जो रूस है उसका एक प्रांत था और अब एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, यहाँ लगभग 10 लाख किर्गिज रहते हैं। ठीक है, किर्गिज जो पशुचारक हैं उनका निवास क्षेत्र है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप के केंद्रीय भाग, जो बीच का भाग है वहां पर स्थित है। ठीक है, और ये महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर है। किर्गिस्तान की जो भूमि है वो कैसी है? पठारी है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान का मैदान पड़ता है और दक्षिण में जो तियानशान जो पर्वत श्रेणी है तो वो पाई जाती है। ठीक है, इसके पठारी भाग में ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती गई है और निम्न पहाड़ियां जो है वो कटे फटे पठारों से निर्मित है। पठारी भाग जो है वो सागर से सामान्यतः 2400-3600 मीटर तक ऊंचा है। दक्षिण में जो तियानशान की जो श्रेणियां हैं वो हमेशा किससे? बर्फ से ढके रहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में कहाँ है। वेट करना भाई। देखिए, ये आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, और ये कहाँ है? आपका जो किर्गिज जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए किर्गिस्तान आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा कंट्री है, ये है किर्गिस्तान। ठीक है, यहाँ ये किर्गिस्तान है और ये देखिए, इसमें देखिए ये तियानशान पर्वत श्रृंखला है, तियानशान पर्वत श्रृंखला है, दिखाई दी। ये क्या है? किर्गिस्तान है। ठीक है, ये तियानशान जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है वो है। और ये क्या था, मैंने क्या बताया था, ये कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान के मैदान से उत्तर में और दक्षिण में क्या? तियानशान का जो पर्वत है वो है। और ये तियानशान जो पर्वत श्रृंखला है ये पूरा वर्ष किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, जो किर्गिस्तान है, ये जो किर्गिस्तान है इसके पश्चिमी भाग में जो फरगना श्रेणी है वो, और दक्षिण पश्चिम में जो अलाई पर्वत श्रेणी है। देखिए, अब ये किर्गिस्तान है, इसका पश्चिमी भाग कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसमें इसके इस वाली साइड में जो अलाई पर्वत श्रेणियां हैं इसमें नहीं दिखा रखी है, आप अपनी एटलस में देख लेना। और इस प्रकार जो किर्गिस्तान का क्षेत्र है वो 3 और पश्चिम दक्षिण पूर्व से किससे? देखिए, पूर्व में भी कौन सी पहाड़ियां बताई? पूर्व में कौन सी पहाड़ियां थी अभी बताई ना? ये क्या है इसका नाम? अरे भूल गई। तियानशान। दक्षिण पश्चिम में अलाई पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में कौन सी श्रेणी थी? फरगना, नहीं सॉरी, पश्चिम में फरगना श्रेणी। मतलब 3 ओर से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उत्तर में ये देखिए, ये जो है ये साइबेरिया का मैदान है। ठीक है, ये किर्गिस्तान की बात हो रही है, ये किर्गिस्तान की। और उत्तर में क्या है इसके? किर्गिस्तान का जो ये पठारी प्रदेश है और इसमें अनेक छोटी छोटी मीठे जल की जो झीलें हैं वो पाई जाती है। देखिए ये रही, ये कौन सी झील है? बालकश झील है। ठीक है, और इसके उत्तर पूर्वी भाग में खारे जल की एक बड़ी झील है,
जिसका नाम क्या है, इसिक कुल। क्या नाम है, इसिक कुल। ये जो झील दिखाई दे रही है ये आपको, ये देखिए, ये बिल्कुल तियान शान के पास में, ये कैसी है, खारे पानी की झील है और एक बड़ी झील है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसिक कुल। ये जो तियान शान पर्वत श्रेणियां हैं, इनसे निकलने वाली छोटी छोटी नदियां उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और कहाँ मिल जाती है, जो सर नदी है, ये देखिए, ये आपको सर नदी दिखाई दे रही है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, पर्वत श्रेणियां जो है वो झरने के निकट भी मिलती है। जो ये पठारी क्षेत्र है, इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क और महाद्वीपीय प्रकार की है। महासागरों से ये बहुत अधिक दूर है। देखिए महासागर कहाँ है, इधर, ये इस साइड है महासागर, मतलब आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे शायद, इसमें दिखाई दे, ये है महासागर, इधर इस साइड और इधर और भी उधर है। तो आपको ये देखिए, ये महासागर और ये कहाँ, यहाँ है। ठीक है, तो मतलब उससे बहुत दूर है महासागरों से, तो इसलिए इसकी जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। वर्षा इस कारण से बहुत कम होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पठारों और जो पर्वतीय भाग है उनमें वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऊंचे पर्वतीय भाग जो होते हैं उसमें हिमपात भी होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है और शीत ऋतु बहुत अधिक ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है और कृषि के लिए जो अपर्याप्त होती है, पर्याप्त नहीं होती है, अपर्याप्त होती है। शीत ऋतु में कभी कभी बर्फीली आंधियां चलती है। पहाड़ के जो निचले भाग होते हैं वो अपेक्षाकृत वर्षा, मतलब निचले भागों की अपेक्षा वर्षा और हिमपात कहाँ, पहाड़ों पर अधिक होता है। और शीतकाल में अधिक सर्दी होने के कारण, अधिक शीतल होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो निवास के योग्य नहीं रहते, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, नीचे की ओर आ जाती हैं। ग्रीष्म काल में जो निचली घाटियां होती है और पठारी भागों में जो छोटी छोटी घासें होती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेपी घास के मैदान जिसको बोलते हैं। शीत ऋतु में पहाड़ियों पर हिमपात हो जाता है और इस कारण से क्या होती है, जो घास होती है वो नष्ट हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इन पर्वतीय भागों की जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर स्टेपी जो घासें हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर उगती है, लेकिन शीतकाल में वो कहाँ उगती है, निचली घाटियों में। ठीक है, और ये पशुओं को चरने के लिए बहुत ही पोषक होती है और उपयुक्त भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 300 मीटर से निचले भागों में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आता है कि जो ये जनजाति है, ये जो जनजाति है, इधर ये जो जनजाति है, इसके शारीरिक लक्षण कैसे हैं, शारीरिक लक्षण कैसे हैं, तो किर्गिज जो है वो मंगोलाइड प्रजाति जो है उसका माना जाता है। इनका जो शारीरिक कद होता है वो छोटा होता है, 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इनका शरीर सुगठित होता है, त्वचा का रंग पीला होता है, बाल काले होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। इनका चेहरा लंबा होता है, नासिका है वो लंबी होती है और पतली होती है। नेत्र जो होते हैं वो तिरछे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के जो बाल है उनका रंग भूरा भी होता है। नेत्रों की बनावट और चेहरे पर बाल की उपस्थिति, ये सब किससे मिलती है, मंगोलाई जो लक्षण है उनसे नहीं मिलती है। इसी प्रकार जो किर्गिज है वो मंगोल और जो अल्पाइन प्रजाति है उनका मिश्रण प्रतीत होती है। ठीक है, और अल्पाइन प्रजाति के जो लोग हैं वो दक्षिण और पश्चिमी एशिया और मध्य यूरोपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इनका आर्थिक व्यवसाय क्या होता है, क्या है आर्थिक व्यवसाय। ठीक है, प्राचीन काल से ही पशुपालन जो है वो किर्गिज लोगों का क्या रहा है, परंपरागत और आर्थिक उद्यम रहा है। पिछली शताब्दी में जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ कौन है, रूस है, तो सोवियत संघ के जो समाजवादी काल था उसमें अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में जो आर्थिक प्रगति है वो अधिक हुई है और कृषि तथा उद्योगों का विकास हुआ है। किंतु यहाँ आज भी जो चलवासी पशुचारण है, ठीक है, वो उसका महत्व कम नहीं हुआ है। निचली घाटियों में गर्मियों में और ऊंचे पठारी तथा पर्वतीय भागों में शीत ऋतु में चारा और जो घास है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है
और जो पशुओं के लिए क्या होती है, पोषक भी होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। और ये जो किर्गिज है वो यहाँ के विस्तृत चरागाहों पर अपने पशुओं के झुंड चराते हैं और उनके साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके उत्पादों से ये क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, गाय और याक ये पालते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में घोड़े, खच्चर भी पालते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ी भागों में ये नहीं ले जाए जा सकते। ठीक है। किर्गिज जो लोग होते हैं वो भेड़ों के बड़े बड़े झुंड पालते हैं, जिनमें मांस, ऊन और खाल की प्राप्ति होती है। दूध देने वाले जो पशु होते हैं, गाय है, याक है, बकरियां हैं, ये भी पालते हैं ये लोग। याक जो है वो ढालू क्षेत्रों में बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सवारी और घरेलू सामान ढोने के लिए घोड़े और खच्चर पाले जाते हैं। ये लोग पशु के से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, घी, चमड़ा, सींग, इन सबको इकट्ठा करके क्या करते हैं, बेचते हैं। और जो इनकी आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब आता है इनके इनके साथ एक चीज और जुड़ जाती है, मौसमी प्रवाह, क्योंकि ये क्या करते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। तो ये इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। फिर इसके अलावा इनका आता है भोजन, ये क्या करते हैं, क्लोथिंग, इनके वस्त्र वगैरह क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।